तो हेलो साथियों, एक बार आपका फिर से न्यू वीडियो में स्वागत है भाई। तो आज पहुंच गए भाई न्याणा गांव में। तो सरपंच उम्मीदवार प्रदीप जी होता है, कुछ बातें पूछें। तो प्रदीप जी ठीक हो? जी अक्षय कुमार बहुत बढ़िया हूँ जी। और सबसे पहले आपका और आपके चैनल के जो भी दर्शक है सबका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। तो आप का चुनाव चिन्ह क्या है, पहले तो बता दो। हमारा चुनाव चिन्ह है स्टूल। अच्छा जी। हाँ जी, जो हमारा 11वें नंबर पे है, स्टूल का निशान है। तो आपने के कुछ सोची कि लाले मैं सरपंच उठूं, उम्मीदवार के उठूं? देखो पता कुछ है क्या, हमने सलाह सहमति तो ढाई आप। नहीं वैसे सभी ग्रामवासियों का सहयोग है मेरे साथ। पंचायत का चुनाव लड़ना सबका का होता है, ये एक त्यौहार है जो 5 साल में एक बार आता है। तो मेरी भी इच्छा थी, मैं भी पंचायत का चुनाव लड़के व गांव का जो विकास है उसको और तेज़ी गति से कराने की कोशिश करूंगा। मेरा सिर्फ यही लक्ष्य है, गांव का विकास हो और मेरे गांव का नाम हरियाणा ही नहीं पूरे भारतवर्ष के पटल पर सम्मिलित हो जाए, चमके। तो गांव में गाड़ गोड़ भी बिल्कुल खराब हो चुकी है। आप भी देख दोगे आपका गांव में ना, आपका गांव में ले इतना बढ़िया वो बढ़िया सिस्टम होने ले गाड़ गोड़ा का। पानी अक्षय खड़े जी, गाड़ा में। हाँ बिल्कुल खड़ा है। सबसे पहले जो हमारी समस्याएं हैं नालियों की, नालियों को दोबारा से पक्का करवाया जाएगा। निकासी नहीं हो रही पानी निकासी की। नहीं हो रही, बिल्कुल भी पक्का करवाया जाएगा। और हर हफ्ते में एक बार उनको साफ सफाई, उनकी साफ सफाई करवाई जाएगी। और पंचायत के द्वारा ही उनको एक साधन या वाहन दिया जाएगा जो उनको साथ साथ में वो जो कचरा है, जो कीचड़ है, उनको उठा के कहीं बाहर फेंक दिया जाएगा। और जो रही गलियों की बात, जो गलियां आज टूटी फूटी हैं उनको भी मतलब दोबारा से नया व दुरुस्त किया जाएगा। तो गाँव अपना आपका गांव में शिक्षा का मामले में के कुछ हुआ है सतर है शिक्षा? मेरे गांव में शिक्षा का स्तर निम्न स्तर है। अभी भी हमारे गांव में जो गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल है उसमें भी टीचरों की कमी है। हमारा एक स्कूल और है, यही गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है एक, उसमें भी मतलब हमारे टीचरों की कमी है। पिछले 2 महीने से मैं डीसी साहब से मिल के हम इसके बारे में, और हमारे तहसीलदार जी से भी बात हुई थी। हमारे यहाँ दिग्विजय सिंह चौटाला आया था, उन्होंने स्पेशल आदेश दिए थे भाई जितना जल्दी हो सके भाई इस काम को करवाओ। और मैं उसी कोशिश में लगातार डीसी साहब से मिल चुका हूँ और उन्होंने मुझे आश्वासन भी दिया है भाई ज़्यादा नहीं तो 1 महीने टाइम दो हमें, और आपकी जो है शिक्षा प्रणाली जो टीचर्स की कमी है वो हम पूरी कर देंगे। प्रदीप जी, आपका मेन मुद्दा क्या है ले सरपंच बनकर उस गांव का विकास कराना चाहो आप? हमारे गांव में बहुत सारी समस्याएं, जैसे कि हमारे गांव में मैरिज हॉल नहीं है, कोई कम्युनिटी सेंटर नहीं है। सबसे पहले तो हमारा यही रहेगा, पंचायत की जो हमारी समलात भूमि बोल देते उस पर पूरे गांव के साथ सहमति के साथ विचार किया जाएगा मैरिज प्लेस कहाँ बनाया जाए। सबसे पहले तो मेरा यही है कि भाई मैं गांव के लिए कि ये सुविधा दूं जिसे कम्युनिटी सेंटर भी बोल देते हैं, जिसमें गरीब हो अमीर हो सब के सब अपने बच्चों की शादी कर सके। क्योंकि गांव में आजकल पता है छोटे छोटे मकान हो चुके हैं, छोटे छोटे घर हैं भाई। तो जगह को नहीं। नई जगह नहीं बिल्कुल भी, गलियों में टेंट लगते हैं, गलियां भी बहुत भीड़ी हैं, मतलब बहुत तंग है। उनमें शादी जो करते हैं उसमें टेंट लगाने की सुविधा नहीं होती। तो यही है, एक तो सबसे पहले तो कम्युनिटी सेंटर बनवाया जाएगा हमारे गांव में। रही बात, और भी बहुत हमारे गांव के मुद्दे हैं, जैसे हमारे खिलाड़ियों को खेलने के लिए स्टेडियम की भी सुविधा नहीं है। हमारे गांव की कबड्डी की टीम बहुत अच्छी टीम है, और मैं ये चाहूँगा कि एक स्टेडियम भी, मतलब हम एक जगह चिन्हित करके वहाँ स्टेडियम भी प्रोवाइड कराया जाए। और भी बहुत बहुत मुद्दे, बहुत है मुद्दे। जिम जाम का के सिस्टम आपका गांव में है? जिम तो मैंने अभी मेरे खिलाड़ियों को एक जिम प्रोवाइड करवाई थी, एक जिम अभी थोड़े दिन पहले ला कर दी थी। एक जिम क्रिकेट के हमारे खिलाड़ी है, 2 क्रिकेट की किट भी लाकर उन खिलाड़ियों को दो थी। मतलब मेरा मानना है कि खिलाड़ी जितने व्यस्त रहेंगे उतने नशे से बचेंगे। सही बात है। हमारे गांव में आजकल नशा भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, वह हमारे गांव को नशे से मुक्त भी करना मेरा लक्ष्य है। नशे से मुक्त कैसे होंगे, जब हम हमारे बच्चों को खेल की ओर अग्रसर करेंगे। खेल की तरफ बच्चों का ध्यान जाएगा तो उनका ध्यान दूसरी तरफ नहीं जाएगा। तो आपने सरपंच बनने था पहला गांव में के कुछ करवाया है? देखो, सरपंच बनने से पहले तो मैंने बहुत छोटी छोटी कोशिशें की है जो मेरी कारगर सिद्ध भी हुई है। जैसे कि हमारे गांव में एक शमशान भूमि में
कोई जगह नहीं थी, कोई साथ में कोई दुर्घटना हो जाती थी, हमारे रिश्तेदार आते थे और भी आते थे, वो भी देख के शर्मिंदा हो जाते थे। क्यों? हमारे वहाँ पे जो पहाड़ी कीकर बोलते हैं, काबुली कीकर बोलते हैं, वो बात बहुत ज़्यादा थी। तो हमने लगभग 15 से 20 आदमी की कमेटी बनाई, बैठ बैठ के बातें की, उनको मेरे विचार दिए, उन्होंने अपने विचार सुझाव दिए। तो हमने हमारे प्रयास से आज उस शमशान भूमि में पेड़ पौधे लहला रहे हैं। बहुत अच्छा, आज अगर कोई आता है तो एक मिसाल कायम की है हमने, भाई शमशान घाट है तो ये है, न्याणा गांव के हैं। आपका कभी दोबारा चक्कर लगेगा तो आपको वो चीज़ दिखाऊंगा ज़रूर। और भी बहुत है। मैंने खिलाड़ियों को व्यस्त रखने के लिए हर साल टूर्नामेंट करवाई। देखो, मैं अकेला तो नहीं करवा सकता था, खिलाड़ियों में सहयोग था, पूरे गांव का सहयोग था। हमने चंदा इकट्ठा किया और किया। तो मतलब मैंने बहुत से काम किए हैं छोटे मोटे। एक मेरे प्रयास से एक रास्ता भी पक्का करवाया मैंने खेतों का, जो अभी तो और भी बहुत है, रास्ते हैं, गलियां हैं, बहुत पक्की करवानी है। तो मोटिव बहुत अच्छा मेरा। और भी मेरे मुद्दे हैं। एक मुद्दा हमारे गांव का मेन मुद्दा है, आप समझते होंगे, रकैत को समझते होंगे, जो इसे समालत भूमि पर भाईचारे में बाटी गई ज़मीन को कहते हैं। उन पे क्या है, लोगों ने मकान भी बना रखे हैं और वे मकान वाले बेचारे परेशान भी है। भाई उनको ये खतरा मंडरा रहा है, भाई ये कभी ना कभी जाएंगे हाथ से, सरकार इनको अतिक्रमण है, इनको गिरा देगी। उनके बारे में भी बैठकर 100% गाँव के साथ या कुछ भी फीस भर के जो कच्ची रकैत है उनको पक्का करवाया जाएगा। पहले तो जो कच्ची रकैत है उनको 100%, चाहे हम सरकार के साथ पंचायत खाते से फीस भरें या जो भी गज के वगैरह जो पैसे लगते हैं वो दें। और रही बात जो मकान, जिन लोगों ने मकान बनाए हुए उनके लिए भी मतलब एक स्थायी समाधान ढूंढना। तो अभी तक गांव में चुनाव का माहौल कैसा चल रहा है अपना आपका? चुनाव का माहौल बहुत बढ़िया चल रहा है, एक तरफा माहौल है। लोगों को पता है अगर हमें गांव का विकास करना है तो भाई प्रदीप सहरावत का साथ देना होगा, तभी जाके गांव का विकास होगा। हमारे और भी कई मुद्दे हैं, जैसे गांव में हर चौक पे, हर गली में, हर चौराहे पे, गांव के एग्जिट और एंट्री पॉइंट पर बढ़िया क्वालिटी के CCTV कैमरे लगवाना, ताकि गांव में चोरी की घटनाएं ना हो और कुछ वारदात ना हो। गांव में प्रत्येक गली में खासकर रात को अंधेरा ना हो, उसके लिए लाइट का प्रबंध करवाना। ये भी और भी कई मुद्दे हमारे, जो अभी टाइम कम है आपको बता नहीं सकता मैं। तो मैंने आपके बारे में बहुत सुना, तो इसलिए निर्वाण तो उठकाया। तो मैं कहूँगा भाई ने फुल सपोर्ट करिए। एक चुनाव चिन्ह और बता दिया आपका। हमारा चुनाव चिन्ह है सटूल, जो हमारे 11वें नंबर पे है। सटूल का बटन दबाकर मुझे अपना वोट रुपया आशीर्वाद देने का कष्ट करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई इसी के साथ अपना आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। तो चैनल ने सब्सक्राइब, वीडियो ने लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद भाई।